सवाल यह है कि रूस ने अपने पड़ोसी यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर अपनी फौज की तैनाती बढ़ा क्यों दी है। यूरोप का यह देश इतना अहम क्यों हो गया है कि उसके लिए अमेरिका और रूस में तलवारें खिंच गई हैं। नक्शे में रूस के पश्चिमी तरफ है यूक्रेन, वो यूक्रेन जो आज से 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, और यूक्रेन पश्चिम में है। पश्चिम यूरोप में, मतलब यूक्रेन यूरोप और रूस के बीच में है। अपनी इस खास लोकेशन की वजह से यूक्रेन अहम है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का दावा है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला करने की फिराक में है, और यूक्रेन ने तो हमले की तारीख तक बता दी है। उसका दावा है कि रूस नए साल के दस्तक देते ही जंग छेड़ने की तैयारी में है, और जनवरी के आखिर तक रूस उस पर हमला कर सकता है। यूक्रेन और अमेरिका के दावे कोरी कल्पना नहीं है, उसमें काफी दम है, क्योंकि रूस पहले भी यूक्रेन पर हमला कर चुका है। 7 साल पहले 2014 में रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से क्राइमिया पर अपना कब्जा जमा लिया था, और आज क्राइमिया में रूस की सेना तैनात है। इसलिए इस बार अमेरिका ने रूस को खुली चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस को साफ कह चुके हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो उसने कभी सोचे भी नहीं होंगे। यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई के बहाने अमेरिका और रूस के बीच सुप्रीमेसी की वो जंग खुलकर सामने आ गई है जो दूसरे विश्व युद्ध से चली आ रही है। मगर इस बार नया क्या हुआ है, तो फसाद की जड़ है नेटो। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो बना था आज से 72 साल पहले 1949 में। नेटो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 देशों का मिलिट्री अलायंस है। नेटो बनाया ही गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से निपटने के लिए। इसलिए रूस उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका पड़ोसी यूक्रेन वो नेटो का सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि एक तो रूस से उसका 36 का आंकड़ा चल रहा है, और दूसरा रूस की सेना का मुकाबला करने की ताकत यूक्रेन में नहीं है। रूस के आगे यूक्रेन की सेना कहीं भी नहीं ठहरती। ऐसे में यूक्रेन अमेरिका का साथ पकड़ना चाहता है ताकि रूस उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। ऊपर से अमेरिका पहले ही यूक्रेन के साथ खड़ा है और उसे हथियारों के साथ सैन्य मदद भी दे रहा है। रूस इसी बात से चिढ़ा हुआ है। उसका मानना है कि यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका जैसे देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रूस ने तो यह आरोप भी लगाया है कि यूक्रेन अपने पूर्व में सेना खड़ी कर रहा है, और इसलिए यूक्रेन और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों ने उसकी त्योरियां चढ़ा दी हैं। क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे सदस्य देशों की सेनाओं की यूक्रेन में तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। और रूस पहले ही पश्चिम में अपने पड़ोस में नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके उत्तर पश्चिम में है नॉर्वे, नेटो का हिस्सा है। फिर थोड़ा नीचे आता है एस्टोनिया, वो भी नेटो का सदस्य है। रूस का तीसरा पड़ोसी लातविया भी नेटो में शामिल है। फिर बेलारूस है। इस इलाके में इकलौता बेलारूस ही है जो रूस के पाले में है और नेटो का हिस्सा नहीं है। बाकी बचा यूक्रेन, जिसने अब तक नेटो की सदस्यता नहीं ली है। अब अगर यूक्रेन भी नेटो से जुड़ गया तो अमेरिका की सेना रूस के पड़ोस तक आ जाएगी, बिल्कुल उसकी दहलीज तक, और रूस अपने पश्चिमी फ्रंटियर पर बुरी तरह घिर जाएगा। इसलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 टूक कह चुके हैं कि अमेरिका यूक्रेन में रेड लाइन यानी लक्ष्मण रेखा पार न करे। रूस को यह गारंटी चाहिए कि उसका पड़ोसी यूक्रेन कभी नेटो में शामिल नहीं होगा। वो ये भी चाहता है कि नेटो यूक्रेन तो क्या बल्कि पूरे पूर्वी यूरोप में अपना विस्तार बंद कर दे। साथ ही वो एस्टोनिया, लातविया और पोलैंड जैसे पूर्वी यूरोप के देशों से अपने सैनिकों की टुकड़ियां हटा ले। अब जब जनवरी में नेटो और रूस के बीच बातचीत होगी तभी आगे की पिक्चर साफ हो पाएगी।